नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको कॉस्ट एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कराना चाह रही हूँ। कॉस्ट एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस है, एटलीस्ट उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, आपका आउटपुट है 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले मैं ये आउटपुट लिखती हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमारा आउटपुट है। इस पर जो MC है वो आपकी है 20 16 18 19 21 एंड 24। ये हमारे को MC दी हुई है। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, MC की हेल्प से TC कैलकुलेट करेंगे। देखिए, जितनी स्टार्टिंग में MC थी, एटलीस्ट TC हमारी उतनी ही होगी। अब TC को कैलकुलेट करने के लिए क्या कर रहा है, सेकेंड टाइम पर 20 में 16 हम ऐड कर देंगे। तो 20 में 16 ऐड किए तो 36 हो गई TC, टोटल कॉस्ट। उसके बाद क्योंकि आपको मालूम है TC मीन्स समेशन ऑफ MC होता है, TC मीन्स समेशन ऑफ MC होता है। अब 36 में हम ऐड करेंगे 18, तो ये हो जाएगा हमारा 54। 54 में हम ऐड करेंगे 19, तो ये हो जाएगा हमारा 73 के आसपास। उसके बाद अगर हम इसमें ऐड करेंगे, आपकी इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट में हम ऐड करेंगे 21 अगर आपने ऐड किया तो ये हो गया आपका 94 के आसपास हो गया। अब अगर मैं इस 94 में ऐड करती हूँ इसको, तो ये आपका हो गया आपका 110। ये निकल करके आपका इस स्टाइल से जो है ये क्वेश्चन आपका आ गया। अब हमारे को कैलकुलेट करना है, तो ये कुल मिलाकर के आ गई हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो निकल करके आ गई। अब FC कितनी होती है, जितनी आपकी जो है FC इसमें हमें नहीं निकालनी है, क्योंकि FC आपसे इसमें ज़रूरत भी नहीं है पूछने की। अब आपको TVC जो है वो कैलकुलेट करना है कि रियल में टोटल कॉस्ट ये थी, तो आपको TVC जो है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले आपकी क्या रही, 20 रही। उसके बाद आपकी क्या रही, 36 है। तो आपकी एवरेज कॉस्ट ही निकाल लो डायरेक्ट इसमें, क्योंकि FC दे ही नहीं रखा तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपने 1 से डिवाइड किया तो एवरेज कॉस्ट आ गई 20। उसके बाद 2 से डिवाइड किया 36 को, 36 को किससे डिवाइड किया हमने, 2 से, तो एवरेज कॉस्ट निकल करके आ गई सेकेंड पर ये। उसके बाद 54 को डिवाइड किया मैंने 3 से, तो ये आपकी निकल करके आ गई अगेन 18। उसके बाद मैंने 73 को डिवाइड किया 19 से, तो ये आएगी आपकी 18.25 समथिंग। उसके बाद मैंने 94 को डिवाइड किया, 73 को डिवाइड किया मैंने 4 से, और यहाँ पर मैं 94 को डिवाइड करूँगी 5 से। 94 को मैंने डिवाइड किया 5 से, देन अगेन 18.8, और लास्ट में मैं डिवाइड करूँगी 118 को 6 से, तो ये आएगी मेरी 19.67। तो यहाँ पर आपको पूछा कैलकुलेट ABC, तो ABC को कैलकुलेट करने का मतलब MC आपको क्वेश्चन में दी हुई है, MC को ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 36 में फिर इसको ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे, इसमें इसको ऐड करेंगे और इसमें इसको ऐड करेंगे, तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। टोटल कॉस्ट को जब आउटपुट से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि TC डिवाइडेड बाई Q इज इक्वल टू ABC आता है, तो हमारी इस तरह से जो है आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इस तरीके से आपकी इसमें निकल करके आ जाएगी। पहले वाले क्वेश्चन की 20 18 18 18.25 18.8 एंड 19.67, ये इस स्टाइल से आपकी एवरेज जो कॉस्ट है एटलीस्ट वो निकल करके आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, उसमें आपको ABC और जो है वो MC कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। तो देखिए, ये है हमारा आउटपुट, कि आउटपुट कितना है, तो आउटपुट वही 0 1 2 3 दे रखा है। उसके बाद आपको यहाँ पर TC दी हुई है क्वेश्चन में। TC जो है वो 0 पर 40 थी, तो आप 40 लिखोगे। उसके बाद 100, उसके बाद सेकेंड यूनिट पर 120, नेक्स्ट जो है आपका थर्ड यूनिट पर है आपकी 130, 4 पर है 150 और लास्ट में है 190। तो ये TC आपकी इसमें निकल करके आ गई। TC के बाद आप FC निकाल सकते हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो हमारा जीरो प्रोडक्शन होता है, जहाँ पर जो TC दी हुई होती है, जीरो प्रोडक्शन पे जब जो कॉस्ट होती है, इट इज़ नॉन एज FC, उसको हम FC के नाम से जानेंगे। तो FC लॉन्ग टाइम पीरियड तक एज इट इज़ कांस्टेंट रहती है, इस वजह से ये हर यूनिट पर जो है वो
40-40 रहेगी। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है, जीरो आउटपुट पर जो टीसी थी एटलीस्ट हमारी एफसी जो है वही रहेगी। उसके बाद आपको निकालना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालना बहुत इजी है आपके लिए कि आप इसको जो है वो डिवाइड करते जाओ। तो पहले 0 से डिवाइड किया तो आपकी क्या रहेगी, 0 आएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। नेक्स्ट पर 40 आएगी, 2 से डिवाइड किया तो 20 आएगी। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ तो ये 18 पॉइंट समथिंग जो है वो आपकी आएगी। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ तो 3 वन ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, 13 पॉइंट समथिंग जो है वो आएगी। उसके बाद इसको मुझे 4 से डिवाइड करना है 40 को, तो ये 10 आएगा। और लास्ट में अगर मैं इसको करती हूँ तो 8 आएगा। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ही एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसमें कंटिन्यूस जो है वो डाउनफॉल होता है। एफसी निकाल टोटल वेरिएबल कॉस्ट को निकालना है। अब आपको यहाँ पर लिखना है टीवीसी। तो टीवीसी का मतलब क्या होता है, टीसी में से एफसी को लेस कर देना। तो फर्स्ट लेवल पर जो आएगा, अगर हम टीसी में से अगर मैं एफसी को लेस करती हूँ तो वो मेरी वीसी निकल के जाती है। देखो इसका एक जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है उसको हम क्या करते हैं, टीसी में से माइनस कर देते हैं एफसी। जो भी मेरी कॉस्ट आई है उसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगी तो ये निकल करके आ जाएगी। यहाँ पर मैंने इसमें से माइनस किया तो ये 60 निकल करके आ गई। नेक्स्ट अगर मैं इसमें से इसको माइनस करती हूँ, अगर आपके जो है 40 में से तो 80 निकल करके आएंगे। फिर इसमें से 40 माइनस किया तो 90 जो है वो निकल करके आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसमें से 40 माइनस करती हूँ तो 110, और अगर इसमें से 40 माइनस करती हूँ तो 150। तो दिस इज माय टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी इस तरीके से निकल करके आएगी कि जो टीसी है उसमें से हम एफसी को लेस कर देंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब आपको निकालना है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, जो टीसी है उसको यूनिट से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट को 1 से डिवाइड किया तो 60 ही आएगी। नेक्स्ट को जब मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे 40 निकल करके आएंगे। उसके बाद अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करती हूँ तो 30 निकल करके आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करती हूँ तो 4 वन जा 4, 4 टू जा 8 एंड 7 पॉइंट समथिंग जो है वो निकल करके आएंगे। और लास्ट अगर 5 से करती हूँ तो ये 30। तो इस स्टाइल से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मेरी निकल के आ जाएगी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए मैंने क्या किया, ये जो मेरा टीसी ये था इसको मैंने इस यूनिट से डिवाइड किया, जो आगे मुझे यूनिट दिया हुआ है। देखिए इस 80 को मैंने किससे डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड किया है। उसके बाद मैंने इस 90 को इस 3 से डिवाइड किया। उसके बाद मैंने इस 110 को इससे डिवाइड किया और 150 को 5 से डिवाइड किया। तो मेरी ये जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एटलीस्ट वो मेरी निकल करके आ जाती है। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो मेरी निकल के आ गई, लेकिन क्वेश्चन में आपसे एमसी के लिए भी पूछा है कि एमसी को कैलकुलेट कीजिए। एमसी को कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है कि टीसी में से सबसे पहले वाली 0 थी अपर लेवल, तो 0 लेस किया तो 40 का 40 आया। लेकिन जब 100 में से 40 को लेस करूंगी मैं, कौन सा होता है 100 में से इस 40 को लेस करना है तो यहाँ 60 निकल करके आ जाएगा। 120 में से 100 को लेस करना है तो ये निकल के आ जाएगा। 130 में से अगर 120 को लेस करूंगी तो 10 निकल के आ जाएगा। 150 में से 130 को लेस करूंगी तो मेरा 20 निकल के आ जाएगा। और 190 में से अगर 150 को लेस किया तो ये जो मेरा है वो 40 निकल करके आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन की मेरे एमसी निकल के आ जाएगी। इस तरीके से जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, क्वेश्चन में दो ही चीज़ें पूछी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एमसी, तो इन दोनों को कैलकुलेट करने का आपका ये वाला तरीका आ जाता है। उसके बाद आता है आपके पास कि आपको जो है ये आउटपुट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और टीसी दी हुई है। आपको एएफसी निकालना है, एवीसी निकालना है, एसी निकालना है, एमसी निकालना है और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट कहाँ से है, 0 से लेकर के 0 1 2 6 तक है, 3 4 5 6 यूनिट तक है। टीसी सबसे पहले आपको दी हुई है टीसी। टीसी जब 0 था तो 150 थी, फिर 300 है, फिर आपकी 420 है, उसके बाद 600 है, उसके बाद 790 है, नेक्स्ट में 1000 है और उसके बाद 1260 है। तो आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इसमें टीसी दिया हुआ है। अब आप पहले एफसी निकाल लीजिए। एफसी कितनी होती है, जो 0 का जो प्रोडक्शन होता है वही एफसी होती है। तो इस क्वेश्चन में 0 पर 150 था तो पूरे आपके इसमें 150 जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, टोटल एफसी हो जाएगी 150 एज इट इज हर यूनिट की हो जाएगी। तो अगर अब आप चाहो तो एवरेज फिक्स कॉस्ट भी निकाल सकते हो।
एवरेज फिक्स्ड कोस्ट। एवरेज फिक्स्ड कोस्ट को 0 से डिवाइड किया तो 0, 1 से डिवाइड किया तो 150, 2 से डिवाइड किया 150 को तो 75, 3 से डिवाइड किया अगर 150 को तो 50। उसके बाद अगर मैं 4 से डिवाइड करती हूँ इस 150 को तो मेरे आएंगे 37 पॉइंट समथिंग। उसके बाद अगर मैं इस 5 से डिवाइड करती हूँ, यहाँ पर भी 150 थे तो 30, और अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ तो 25। तो दिस इज माय एवरेज फिक्स्ड कोस्ट। ये मेरी एवरेज फिक्स्ड कोस्ट इस सेल से निकाल करके आ गई। अब मुझे टोटल वेरिएबल कोस्ट निकाल लेनी चाहिए, तो टीसी में से एफसी को लेस करना है। तो पहली तो आगे 0, यहाँ पर इसमें से इसको लेस किया, देखो टीसी में से एफसी को लेस करना, एफसी ये था 150, तो इनमें से हमेशा इन दोनों की माइनस होती जाएगी। 300 में से 150, देन 150, 420 में से अगर मैंने माइनस किया इसको 150 को तो 270, अगर उसके बाद मैंने इसमें से 150 को माइनस किया, यहाँ पर जो 150 थे तो मेरे आ गए 450। 179 में से अगर मैंने वापस 150 को अगर लेस किया तो 640, और उसके बाद अगर मैंने 1000 में से 150 को लेस किया तो 850, और 1260 में से अगर मैं लेस करती हूँ 150 को तो इसका मतलब मेरे पास आएगा 1110। तो ये मेरी टोटल वेरिएबल कोस्ट आ गई। अब टोटल वेरिएबल कोस्ट आ गई तो एवरेज जो है वेरिएबल कोस्ट निकालना, एवरेज वेरिएबल कोस्ट निकालना मेरे लिए आसान है कि मैं इस टीवीसी को इस आउटपुट से डिवाइड करूंगी। 150 को 1 से डिवाइड किया 150 ही आएगा। 270 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो 135 आएगा। 270 था मेरा। अब यहाँ 450 है, उसको 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, तो 150 आया। 4 से अगर मैं 640 को डिवाइड करती हूँ, 4 से अगर मैंने 640 को डिवाइड किया तो ये मेरा निकल करके आया 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और ये 6 और ये 0। 5 से अगर 850 को डिवाइड किया तो 170, और 6 से अगर 1110 को डिवाइड किया तो 185। तो दिस इज माई एवीसी। एवीसी निकालने का फॉर्मूला हमने क्या किया, जो मेरी ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट थी इसको मैंने इस यूनिट से डिवाइड कर दिया। इन दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो ये निकल करके आ जाती है। अब आप निकाल लीजिए इसमें से मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट को निकालने का क्या हुआ, टीसी में से इसको, टीसी के ऊपर क्या था 150 के ऊपर 0, देन 150, उसके बाद 300 में से 150 को लेस किया, 300 में से 150 को लेस किया, अगेन आपके क्या हो गया, सबसे पहला इसमें से तो आपका ये निकल करके आ गई पहले तो 0 होती है, उसके बाद होता है 150। अब अगर मैं इसमें से 420 में से 300 को लेस करती हूँ, 420 में से 300 को लेस किया तो 120, 600 में से 420 को लेस करना है तो 180, उसके बाद 790 में से मुझे लेस करना है 600 तो 190, उसके बाद मुझे 1000 में से 790 लेस करना है तो 210, और लास्ट में जो है इसमें से इसको लेस करना है तो 260। तो दिस इज माई एमसी। ये मेरी एमसी निकल करके आ गई है। अब आपसे उसने जो क्वेश्चन पूछे हैं उसका आंसर दे दो। एवरेज कॉस्ट निकालनी है। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए टोटल कॉस्ट को इस यूनिट से डिवाइड करते हैं। एक पूछा उसने एवरेज कॉस्ट, तो टीसी को इससे डिवाइड करते जाओ। पहला 300, उसके बाद डिवाइड किया 2 2 जा 2 1 जा, उसके बाद डिवाइड किया ये, उसके बाद यहाँ से डिवाइड किया मैंने इसको तो 197 समथिंग, उसके बाद मैंने इसको 5 को डिवाइड किया इससे तो 1000, उसके बाद 6 से डिवाइड किया तो 2010। तो इस स्टाइल से ये मेरी एवरेज कॉस्ट आ गई क्योंकि मैंने इस टीसी को इससे डिवाइड कर दिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है एएफसी 3 यूनिट ये रहा, और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो गई आपकी 50। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो पहले का आंसर क्या आएगा आपके यहाँ 50 आएगा क्योंकि उसने आपसे ये पूछा। दूसरे में पूछा एवीसी फॉर 4 यूनिट। 4 यूनिट पर है आपकी, 4 यूनिट पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी कितनी 1 2 3 ये वाली 160। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑन 450, तो इसका आंसर आ गया आपके 160। नेक्स्ट आया लीस्ट एसी। लीस्ट एसी कहाँ थी, लीस्ट एसी 1 यूनिट पर ही थी। लीस्ट एसी कहाँ थी, 0 आउटपुट पे थी आपकी लीस्ट एसी। तो आप ये लीस्ट एसी को बता सकते हो, लेकिन वैसे लीस्ट एसी जो थी वो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद होती है। तो यहाँ पर आपका आएगा 300 जो था, 300 नहीं 197 सॉरी 197 जो थी
वो आपकी लीस्ट एसी है ऑन फोर्थ यूनिट पर। अब वो पूछ रहा है एमसी एट 5 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एमसी एट 5 यूनिट, तो 0 1 2 3 4 5 यूनिट पर आपकी एमसी है 190, और लास्ट में पूछा है टीवीसी एट 6 यूनिट, टीवीसी 6 यूनिट की टीवीसी है 1110। तो आपको इस स्टाइल से डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब आ रहा है कि कंप्लीट कीजिए इस टेबल को। देखिए आउटपुट दिया हुआ है 1, फिर कुछ नहीं है 3, फिर डैश है। टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है 10 है, कुछ नहीं है 27 है, डैश डैश है। एवीसी है 8, उसके बाद डैश है यहाँ पर 10, डैश 6, डैश और 13। इस स्टाइल से आपको जो है वो एक टेबल दी हुई है और आपको कहा गया है कि आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि यहाँ पर आपको वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और यहाँ पर आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और यहाँ पर आपको मार्जिनल कॉस्ट दी हुई है। तो आपको सबसे पहले टोटल जो है वीसी उसको कंप्लीट करना होगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 10 है और यहाँ पर क्या आएगा आपका 10 10 10। सबसे पहले तीनों इक्वल होती है, ये बात मैंने आपको बता दी कि स्टार्टिंग में जो होती है सारी कॉस्ट सेम होती है। अब एमसी दी हुई है 6 एमसी को इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ आपका निकल करके आ जाएगा 16। इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये 16 निकल करके आ जाएगा और यहाँ पर 2 यूनिट आएगा, ये आएगा नेचुरली 2 ही आएगा। 2 को जब 16 से डिवाइड किया तो 8 निकल करके आ गया 8। अब यहाँ पर आपका 3 यूनिट पर 27 है। 27 को आप जब आप इसको डिवाइड करोगे, 3 पर 27 है तो डिवाइड किया तो 9 निकल करके आ गई आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और 27 में से हमें माइनस कर देना है 16, तो आपकी निकल करके आ जाएगी 27 में से जब हम 16 को माइनस करते हैं तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 11 निकल करके आ जाएगा। ये क्लियर हो गया आपके पास। अब ये 13 को 27 में ऐड करना, देखो जो एमसी होती है 27 में प्लस कर देंगे 13 तो वो निकल करके आ गया आपका 40। तो ये 40 हो गई आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ आपका 4 यूनिट आएगा, 4 यूनिट को जब इससे डिवाइड किया तो 10 आ गया और ये 13 आपका एज इट इज दिया। तो आपको किसी भी स्टाइल की कोई भी टेबल दी गई हो, आपको अगर फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने के लिए किए जाते हैं तो आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट है, वापस देखिए 0 1 2 3 4 5 का आउटपुट है। आपको सबसे पहले टीसी दी हुई है 30 0 पर जब टीसी 30 है तो आप ये मान करके चलो कि इस यूनिट में जो आपका आउटपुट होगा, इस स्टाइल की जो यूनिट होती है जिसमें आपको ये दिया हुआ है कि 0 पर आपका ये जो लेवल है वो इस स्टाइल का है, तो आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय ये ध्यान देना पड़ेगा कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट भी 30 ही होगी। सबसे पहले वाली जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो 30 ही होगी और यहाँ पर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो आपकी 0 होगी। देखो टीएफसी जो है जब 0 प्रोडक्शन होता है, जब अगर कोई कॉस्ट आती है तो एटलीस्ट वो आपकी यही निकल करके आती है, ये 0 हो जाएगी, ये आपकी 0 हो जाएगी, ये आपकी 0 हो जाएगी और ये भी आपकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट यूनिट में आपको एमसी दी हुई है, एमसी कितनी दी हुई है यहाँ पर 20 सेकेंड यूनिट पर, और ये टीसी, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो नेक्स्ट कॉस्ट निकल के आ जाएगी। एमसी को जब ऊपर वाली टीसी से ऐड किया जाता है, क्योंकि ये नीचे वाली है सेकंड, ये इस फर्स्ट यूनिट की एमसी है, इस वजह से इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ आपका आंसर 50 निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पर आपकी क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट सब जगह 30 30 30 बिल्कुल सेम ही रहेगी, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इस 30 में से जब इस 68 को हम लेस कर देंगे, 30 में से जब 68 को लेस कर दिया जाता है तो जो 30 बचेगी वो आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी। देखिए 30 में से इसको मैंने लेस किया तो ये निकल करके आ गई आपकी 38 जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल के आ गई। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो। इस 38 को इस 2 से डिवाइड करा तो कितना आया, 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18, ये आपकी 19 निकल करके आ गई। यहाँ पर जो है आपकी एवरेज जो वेरिएबल, ये आपकी 1 को 50 से डिवाइड किया तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 50 थी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी
50 बिल्कुल सेम रहेगी। अब देखिए आपको थर्ड यूनिट में एमसी नहीं दी हुई। एमसी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, यहाँ जो ये 68 आपको दिए हुए हैं इनको आप 50 में से माइनस कर दोगे। इट मीन्स 18 निकल करके आ गए आपके। कितने निकल करके आ गए, 18 निकल करके आ गए, और यहाँ तक आपकी पूरी कैलकुलेशन हो गई। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, और ये भी दिया हुआ है, और ये भी दिया हुआ है। आपको निकालना है एमसी। एमसी को निकालने का फॉर्मूला है 84 में से माइनस कर दो 68 को। तो 84 में से जब हम 64 को माइनस करते हैं तो आपके निकल करके आ जाते हैं 24 निकल करके आ गए आपके पास यहाँ पर। अब आप क्या करोगे कि ये जो आपके निकल करके आए हैं 24 रुपीज़, सबसे पहला हो गया आपका 15, 18, और जब हमने इसमें से 84 में से जब मैं 68 को माइनस करती हूँ, 84 में से जब मैंने 68 को माइनस किया तो सॉरी निकल करके आएंगे 16 निकल करके आ गए मेरे। 84 में से जब मैंने इसको माइनस किया तो ये निकल करके आ गए 16। अब क्या हुआ, 18 दिया हुआ है मेरे को नीचे, इस 18 को मैं इस 84 में ऐड कर दूंगी। तो नीचे वाला, जब एमसी दी हुई होती है नेक्स्ट यूनिट की और ऊपर वाली यूनिट की आपको टोटल कॉस्ट दी हुई होती है, तो इन दोनों को ऐड कर देना चाहिए। इन दोनों को ऐड कर देने के बिहाफ पे आपके पास क्या निकल करके आ जाएगा, 102 जो आपके पास निकल करके आ गई वो आ गई। नेक्स्ट की आपको दी हुई है 105। इस स्टाइल से आपको ये निकला हुआ है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, एमसी आपकी क्या आ गई, यहाँ तक आ गई। 125 में से 102 को लेस कर दो। 125 में से 102 को जब मैंने लेस किया तो हमारे पास निकल करके आ गया 23। तो 23 मेरी क्या हो गई, एमसी हो गई। अब देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालनी है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट पहले क्या थी, 0। 1 यूनिट को 30 से डिवाइड किया 30, यहाँ पर 30 है। 2 को 30 से डिवाइड किया 15, 3 को 30 से डिवाइड किया 10, 4 को अगर मैं 30 से डिवाइड करती हूँ तो 7 पॉइंट जो है वो मेरे पास 5 समथिंग निकल करके आएगा। अगर 5 से डिवाइड करूँ तो ये 6 दिया हुआ है। तो यहाँ भी किसी स्टाइल की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने क्या निकल करके आता है कि आपको टोटल जो है वो कॉस्ट निकालनी है। तो ये आपकी आ गई 38। उसके बाद ये आपकी क्या आएगी, इसमें से 84 में से, इस 84 में से जब मैं 30 को लेस करती हूँ तो यहाँ जो निकल करके आएगा वो मेरा आ जाएगा 84 में से 30 को लेस करने के बाद 54। फिर 102 में से 30 को लेस कर देंगे क्योंकि टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस होगी, टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस होगी। तो 102 में से जब ये लेस होगा तो 72 बचा, और यहाँ पर आपके पास 95 बचा। तो इस स्टाइल से आप सारी कॉस्ट का जो है वो इवेल्युएट यहाँ पर कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एनालिसिस। एक बार वापस ध्यान रख लो कि जब आपको टीसी पर, जिस 0 यूनिट पर जो टीसी दी हुई होती है एटलीस्ट वही आपकी क्या होती है, जैसे 0 प्रोडक्शन है और मेरा टीसी अगर 100 है देन एफसी वही रहेगा 100। अब ये एफसी सभी में सेम रहेगा, सबसे पहली बात ये ध्यान रखो। अब अगर मुझे यहाँ कोई एमसी दी हुई है नीचे वाली यूनिट की कि मेरी एमसी 150 है, तो नेक्स्ट यूनिट का टीसी मेरे लिए निकालना है क्योंकि 150 आ जाएगा यहाँ पर। इस 50 को मैं इसमें ऐड करूँगी तो नेक्स्ट निकल के आ जाएगा। सपोज करो अब मुझे यहाँ 30 दिया हुआ एमसी, तो मैं इस 30 को इसमें ऐड कर दूंगी तो 180 निकल के आ जाएगा। अगर मुझे यहाँ 20 एमसी दिया हुआ है तो मैं इस 20 को इसमें ऐड करूंगी तो नेक्स्ट यूनिट की मेरे पास ये निकल करके आ जाती है। अब मेरे को वीसी निकालना इजी है। वीसी निकालना इजी क्यों है, क्योंकि टीसी में से माइनस कर दूंगी एफसी को, तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट इजी गोइंग निकल के आ जाएगी। 100 में से 100 माइनस किया 0, 150 में से 100 को माइनस किया देन 50, 180 में से 100 को माइनस किया देन 80, 200 में से 100 को माइनस किया देन, तो ये मेरा वीसी निकल करके आ गया। वीसी से मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना और आसान हो गया। ये 0 यूनिट पे थी 0, ये जब यूनिट 1 था तो 50 थी तो 1, 2 पर मेरे 80 थी इट मीन्स 40, और ये मेरा 3 पर था, का मतलब ये हो गया। तो आप इसको किसी भी स्टाइल से जो है कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बशर्ते कि आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉस्ट एनालिसिस।